हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज देख रहे थे संधि हमारी ख़त्म हो चुकी थी। हम देख रहे थे समास। समास आज हमारा शुरू करना है। इसके पहले हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि अगर आपको यूपी स्पेशल, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और कंप्यूटर की क्लास करनी हो तो हमने इसमें PYQ प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन आपको मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी ईमेल आईडी है, उस पर आप जा कर के ईमेल आईडी पे कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समास। समास देखिए, इसमें पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में समास है संबंध तत्पुरुष। इसमें आत्मज्ञान, आत्मा के द्वारा ज्ञान, ठीक है। पर्णकुटी का विग्रह है, समास का विग्रह किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पर्ण से बनी कुटी, इसको कहते हैं पर्णकुटी। देखिए, पहले समास देख लेते हैं कि समास होता क्या है। जो स्टिकी नोट लगा रखी है उससे आपको थोड़ा जानकारी भी मिल जाएगी और अच्छी तरीके से। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और समास में अगर इसका अर्थ, समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप या संक्षिप्त होता है, ठीक है। संक्षेप या संक्षिप्त। सम धन आस को समास कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जो पहला पद होता है, ये मान लीजिए आपका वर्ड है, ये जो पहले पद होता है इसको पूर्व पद, पा पहले और पूर्व, ठीक है। अगर ये देखा जाए बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, मतलब दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे स्नान घर में स्नान जो होता है वो पूर्व पद पहला पद हो जाता है और घर में उत्तर पद हो जाता है दूसरा पद, ठीक है। आज ये हम लोग आगे देख रहे हैं। समास का विग्रह करते हैं, ठीक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समास के प्रकार कितने हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं, समास वाला पूरा। समास के प्रकार कितने हैं? समास के प्रकार नॉर्मली रूप से 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि मुख्य रूप से कौन होते हैं, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 4 होते हैं। अत द्वव, ठीक है। अत द्वव। अत द्वव में क्या होता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। द्वव तो द्वंद्व समास, ठीक है। और उसके बाद बी बा मतलब बहुब्रीहि समास। अतद्वव मुख्य रूप से ये समास होते हैं 4 और बाकी नॉर्मली रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो आ जाइए हम इनको थोड़ा देख भी लेते हैं, ठीक। क्योंकि जब ये समास पढ़ने जा रहे हैं तो इसको देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी आप लोगों को ना। आ जाइए यहाँ देखते हैं। अव्ययी भाव समास पहला होता है। अब इसको लाइन से ही याद करिएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि अव्ययी भाव समास प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है अव्ययी भाव में। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ हम। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहले अव्यय लगे होते हैं, ठीक है। पहले अव्यय लगे होते हैं और दूसरा पद प्रायः संज्ञा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसमें जो शब्द की स्टार्टिंग होती है उसके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए निम्नवत हैं। जैसे वे, यथा, प्रति, आ, यावत, हर, वे, हर, नी, ला, भर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि अगर मान लो कि जैसे यथाशक्ति, प्रति व्यक्ति, ठीक है, तो ये सब उसमें आ जाएंगे। किसमें? अव्ययी भाव में। अव्यय का मतलब होता है कि जिसका व्यय ना किया जा सके। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अगर किसी वर्ड में पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कहते हैं धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो भी अव्ययी भाव में समास में चला जाएगा, ठीक है। आ जाइए हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में सबसे बड़ी प्रधानता होती है कि ये जो कर्ता कारक होते हैं, कर्ता आपने जो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। 8 प्रकार में प्रथमा विभक्ति और अष्टम विभक्ति जो होती है उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। कर्ता और संबंध बोधक को ये तत्पुरुष समास में नहीं आएंगे। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता छोड़ दो। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से द्वारा, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, आपको पता है, अधिकरण में पर, ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कर्मधारय में। आपको डेफिनेशन इस वजह से बता रहा हूँ कि अभी आगे इसमें एग्जाम्पल सारे मिल जाएंगे। जैसे कर्मधारय में आ जाएंगे आप, तो कर्मधारय में देखेंगे प्रथम पद विशेषण हो
ठीक है। और विशेष से विशेषण का संबंध हो कर्मधारय में, उपमान उपमेय, उपमेय और उपमान का संबंध हो। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? उपमेय वो होता है कि जिसमें जो प्रत्यक्ष चीजें हों, दिख रही हों, प्रत्यक्ष। और उपमान वो जो प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष, ठीक है। उपमान वो हो अप्रत्यक्ष। जैसे सीता का मुख चंदा के समान है। अब इसमें देखिए, सीता का मुख दिख रहा है ना, तो ये प्रत्यक्ष है, ये उपमेय हो गया। चंदा के समान है, चंदा को हम बहुत ऊपर से देखते हैं ना, तो ये चंदा के समान है। तो ये वाली चीजें जो है, चंदा जरूरी नहीं कि मान लो ये बात दिन में हो रही है तो चांद को आप नहीं देख सकते हैं ना, चंद्रमा के समान है तो आप उसको चांद को देखे जैसे दिन में देखेंगे। तो वही चीज है कि ये उपमान हो जाएगा आपका, ठीक है। आज ये हम लोग अब यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक। बाकी जो बचेंगे उनको हम बाद में देख लेंगे। आ जाइए। उदक, उदक को प्राप्त में समास, समास विग्रह में समास है, कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। उदक को प्राप्त, आपने कर्ता ने कर्म को, आपको पता ही है, ठीक है। वाणाहत, वाण से आहत, वाणाहत, वाण से आहत तत्पुरुष समास, ठीक है। वाण से आहत, यथाशक्ति, यथा अभी बोला था उसमें अव्ययी भाव शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास, ठीक है। गुण दोष द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह लगे होते हैं द्वंद्व समास में। आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं। गौरी शंकर का, गौरी शंकर शब्द का उदाहरण है द्वंद्व समास। गौरी शंकर, गौरी शंकर ऐसे लिख रखा है इन्होंने, लेकिन गौरी शंकर में बीच में योजक आता है, ठीक है। आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं। यथोचित, यथोचित का उदाहरण है यथा, यथा आ गया ना, यथोचित अव्ययी भाव का उदाहरण है। दिगु समास का उदाहरण है पसेरी, दिगु, द्वंद्व तो हो गया, आपका योजक चिन्ह लगेगा। दिगु में क्या होगा, दिगु में आपके नंबर्स लगे होंगे, जैसे पसेरी, ये सब पहले के नापने के संसाधन हुआ करते थे, ठीक है, बहुत पहले हुआ करता था। नवरत्न, ये देखिए नवरत्न नंबर लगा हुआ है, ठीक है, ये आ गया दिगु समास। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक का आप लोग बताइए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे इसको, यही भाव समास हो गया, ठीक है। अपाद मस्तक से लेके पैर तक। योगदान, योगदान शब्द का उदाहरण है योगदान, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। आ जाइए यहाँ देखें। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। ये देखिए कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्याम सुंदर, सुंदर कौन है, श्याम, कैसे हैं, विशेष विशेषण का संबंध बता रहा है इसमें। भला मानस कर्मधारय समास है ये, ठीक है। जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो जाते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण होता है, तो वो क्या करता है कि वो तीसरे अर्थ में जा रहा है, ठीक है। आ जाइए यहाँ देखते हैं हम लोग। अनुरूप, अनु, अनु आ गया, देखा अनु, अनु, अनु को अव्यय नहीं किया जा सकता, तो अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग का उदाहरण है अव्ययी भाव समास। प्रतिधन अंग, प्रत्यंग, इसमें अगर आप इसको तोड़ लिया करेंगे ना ये समास, तो आपको समझ में आ जाएगा। संधि वाला नियम इसमें थोड़ा लगा लिया करिए, तो अगर इसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो आपको मिल गया, तो जान लीजिए कि ये अव्ययी भाव समास हो। सतसई, 700 दोहों का समाहार, दिगु समास। देखो नंबर आ गया ना, नंबर आया तो मतलब दिगु, नंबर आ गया तो मतलब दिगु। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, ठीक है, तत्पुरुष समास। मृग नयन, कर्मधारय समास। नयन कैसे हैं, मृग की भांति हैं, तो ये इसका विशेषण, विशेषता बता रहा है ना, तो इसी वजह से। आज जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं दिगु समास होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए राज दरबार, राज दरबार किसका, राजा का दरबार, राज दरबार, ठीक है, तो किसका है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, राजा का दरबार, ठीक है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगे होते हैं, दिगु जो है नंबर से संबंधित होता है। आज ये हम लोग देख लिए ना, यहाँ तक करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।